प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार धन्यवाद देती हूँ मैं परमेश्वर का, क्योंकि आपके सामने फिर एक बार मुझे आने का मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आए हम प्रार्थना करें कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपने फिर एक बार मौका दिया मेरे प्रभु कि लोगों से बातें करें परमेश्वर, और ये वचन के द्वारा प्रभु आप लोगों से बातें करेंगे, मैं विश्वास करती हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन को आप बदल दीजिए मेरे प्रभु, और आप पर विश्वास रखकर प्रभु आपके साथ चले, ऐसा होने दें। यीशु के नाम से मांगते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, फिर एक बार परमेश्वर ने आपके सामने मुझे लाया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। वचन में जाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पहले भाग में हम लोग ने देखा कि डरो मत। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 13 से और 14 में हम देख रहे थे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। जब मिस्र देश में लोग थे और मिस्र देश से लोगों को परमेश्वर ने निकाला, और एक जगह पर लोग आकर खड़े थे, मुसीबत में थे, तकलीफ में थे, और उस समय में लोग जो कुड़कुड़ा रहे थे, हम लोग ने देखा कि लोग परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर ने दिए हुए जो अगवा था मूसा, उसके विरोध में कुड़कुड़ा रहे थे। और तब परमेश्वर मूसा से बातें करता है, मूसा के द्वारा लोगों से बातें करता है, और परमेश्वर लोगों से कहता है कि डरो मत। हम लोग उसके आगे का वचन आज देखेंगे कि परमेश्वर जो लोगों से वादा करता है कि डरो मत, क्यों वैसे कहता है? क्योंकि उस समय लोग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। जब लोगों के जीवन में जब डर आता है तो सबसे पहले बात ये होती है कि हमें ये पता नहीं होता है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ हैं या नहीं है। अगर हमारे जीवन में अविश्वास आ जाता है, हमारे जीवन में हताशा आ जाते हैं, तो हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर उस परिस्थिति में हमारे साथ हैं। आप अगर संकट में हैं या मैं संकट में हूँ, तो उस समय में हमारी परिस्थिति जो होती है, तो सबसे पहली बात हमारी परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो हमारा ध्यान, हमारा जो देखना है वो हमारे डर की ओर आता है। हमारी उस परिस्थिति जो हमारे आजू बाजू में, उस पर हमारा ध्यान जाता है, और वो परिस्थिति को देखकर हम डर जाते हैं। हम उस परमेश्वर को देखना भूल जाते हैं जो परमेश्वर आपके साथ में रहता है, आपके बाजू में है, और आपको पंखों की आड़ में छिपाकर आपकी अगुवाई करता है। उस परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। यहाँ पर परमेश्वर लोगों को याद करके दे रहा है कि डरो मत। आपको और मुझे भी परमेश्वर याद करके देता है कि कौन सी परिस्थिति में हो तुम, तो डरो मत, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूँ। हमें परमेश्वर याद करके देता है कि हम किसकी अगुवाई में चल रहे हैं, हम किसके पंखों की आड़ में चल रहे हैं। वो परमेश्वर जो परमेश्वर हमें वादा करता है कि तुम्हें माँ भी छोड़ जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, ना त्यागूंगा। वो परमेश्वर हमें याद करके देता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारे डर का हमें सामना करना चाहिए। तब हम सामना करेंगे जब हमारा विश्वास परमेश्वर पर होगा। आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से परमेश्वर पर होना चाहिए, ना कि डर की ओर, आपकी परिस्थिति की ओर आपका नज़रिया नहीं होना चाहिए। आपका नज़रिया होना चाहिए परमेश्वर की ओर। चाहे आपकी परिस्थिति आपकी कुछ भी क्यों ना हो, आप कौन से परिस्थिति में हैं या आपको मालूम है और परमेश्वर को मालूम है, लेकिन परमेश्वर कहता है उस डर का सामना करो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। परमेश्वर आपको और मुझे मदद करना चाहता है, और इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस दुनिया में भेजा कि ताकि वो अपने प्रेम को प्रकट करे। उस डर से आपको और मुझे आज़ादी दें, उस डर में से हमें निकालें। उस डर का हम सामना करने के लिए हमारे साथ परमेश्वर ने एक ऐसा बेटा दिया जो आपको और मुझे सहायक के तौर पे है। परमेश्वर हमारे उसके पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा हमें एक उद्धारकर्ता दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम खड़े खड़े देखो उस उद्धार का काम। अगर मत्ती में आप देखते हैं, जब मरियम के पास दूत आता है और वह क्या सुसमाचार देता है, वो देता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता इस दुनिया में आएगा। और यहाँ पर निर्गमन की 14 अध्याय 13 वचन में परमेश्वर क्या कहता है कि खड़े खड़े उस उद्धारकर्ता का काम देखो। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर मत्ती में मरियम से कहता है कि दुनिया के लिए जो उद्धारक है वो तुम आने वाला है, और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि वो उद्धार का काम तुम देखो।
वहाँ पर वो उद्धारकर्ता वहाँ पर था। वो उद्धारकर्ता परमेश्वर बता रहा है कि देखो वो उद्धारकर्ता तुम्हारे साथ साथ चल रहा है, तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, लेकिन तुम्हें देखना है। जब आप डरे हुए हैं तब आपके सामने क्या होने वाला है वो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप उस डर का सामना करते हो तो अपने आप आपकी आंखें खुल जाएगी और उस उद्धारकर्ता के उस काम को आप देखने पाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि उस डर को बाहर निकालो और देखो। सबसे बड़ी बात परमेश्वर कहता है आपसे और मुझसे कि देखो। आप क्या देखते हो वो मायने रखता है। आज क्यों टीवी पे प्रोग्राम या जो प्रोग्राम हम देखते हैं, जो बाहर मार्केट में जाते हैं, वो सब बातें जो हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है कुछ लेने की, चाहे साड़ी हो, चाहे कपड़े हो या गहने हो, जो भी बातें हैं वो देखने के द्वारा हमारे अंदर वो जगह बना लेती है और हमारे अंदर एक चाहत निर्माण करते हैं कि नहीं मुझे भी ऐसा ही करना है, और हम उसी तरह से हम करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि देखना बहुत मायने रखता है। आप क्या देखते हो, आप कहाँ पर देखते हो और क्या देखते हो उस पर मायने रखता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि देखो उस उद्धारकर्ता को जो आपके साथ साथ चल रहा है। आपको मायने रखता है। आपको अपने ध्यान को, अपने विचारों को, अपने आपको बदलना चाहिए। आपका देखने का नज़रिया आपको बदलना चाहिए। चाहे आप दुनिया की बातों में अगर आप देख रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप क्या देख रहे हो। वो बातें जो आपको भटका रही हैं, वो बातें जो परमेश्वर की ओर से आपको लंबा लेकर जा रही हैं, वो बातें आप देख रहे हो, या ऐसी बातें जो परमेश्वर की ओर आपको नज़दीक लेकर जाती हैं। आपको देखना है उस परमेश्वर के उद्धारकर्ता परमेश्वर को की ओर। इसलिए परमेश्वर कहता है डरो मत और देखो कि मैं उद्धारकर्ता परमेश्वर तुम्हारे क्या काम करता। खड़े खड़े एक ही पल में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अद्भुत काम करने के लिए खड़ा हूँ। इस्राएली लोगों के पीछे सेना थी, आगे लाल समुद्र था और अंधकार छाया हुआ था उस समय में। और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब समुद्र के किनारे जब आप कभी गए होंगे तो आप अगर महसूस करते हो तो रात के समय में अगर आपने गए होंगे तो आप याद करो, रात के समय में समुद्र का जो किनारा होता है एक भयान होता है, और उस समय में एक आवाज़ बहुत भयानक होती है, डरावनी होती है वो आवाज़ें। और वो अगर कोई अकेला व्यक्ति हो अगर उधर जाएगा, मैं तो डरती हूँ, आपका मालूम नहीं, लेकिन एक डर आ जाता है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि वो समुद्र की जो आवाज़ें होती है, जो हवा चलती है, वो एक डरावना माहौल पैदा करती हैं। और ऐसे माहौल में वो इस्राएली लोग थे, एकदम भयानक परिस्थिति उनकी थी। और ऐसे समय में एक सांत्वना की आवाज़ लोगों के पास पहुंचती है मूसा के द्वारा कि डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धारकर्ता के परमेश्वर के कामों को देखो। और आगे अगर पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि चुपचाप रहो। पहले बात है कि डरो मत, दूसरी बात है कि क्या देखते हो, क्या आपका ध्यान परमेश्वर की ओर है या दुनिया की बातों पर, जो आपके आजू बाजू में जो परिस्थिति है उस पर है, या परमेश्वर की ओर। और तीसरी बात है परमेश्वर कहता है कि जो भी परिस्थिति है उसमें चुपचाप रहो। क्योंकि बहुत बार हम लोग ऐसी परिस्थिति में आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पर हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, या तो पहले की बातें याद करते हैं, जैसे इस्राएली लोगों ने किया। इस्राएली लोगों ने बुड़बुड़ाया और पहले जो मिस्र देश में थे वहाँ की यादें किया, उन्होंने वहाँ के लोगों को याद किया कि हम लोग कैसे कैसे वहाँ पर जीवन जी रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर आके हम लोग अभी मरने पर हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि चुपचाप रहो, कुछ बात मत करो। सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि चुपचाप रहो। आप कौन से परिस्थिति में हो, आप कुड़कुड़ाओ मत। क्यों? शांत रहने के लिए क्यों परमेश्वर कहता है? क्योंकि जब आप शांत होते हो तब परमेश्वर काम करना चालू करता है। जब बोलना चालू कर देते हैं तो हमेशा हम लोग हमेशा एक ही बात बोलते हैं, वो है अविश्वास की बातें, जो हमें दिखाई देता है। जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उस परिस्थिति को हम लोग दोहराना चालू कर देते हैं। क्या करो, मेरे जीवन में ऐसे होता है, मेरे जीवन में वो हो रहा है, मेरा पति सुधरता नहीं, शराब जाती नहीं है, घर की परिस्थिति ऐसे है, मैं कर्जे में डूबी हूँ या डूबा हूँ और मैं क्या करूँ।
और एक अविश्वास को हम लोग जगह देते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जिस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपके सामने बहुत बड़ा पहाड़ क्यों ना आके खड़ा है मुसीबत का, लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि चुपचाप रहो। क्या कहता है परमेश्वर? चुपचाप रहने की बातें करता है परमेश्वर। सबसे पहली बात परमेश्वर कहता है कि डरो मत। दूसरी बात है परमेश्वर कहता है कि खड़े खड़े उस उद्धारकर्ता जो परमेश्वर है उस पर आपकी नज़र रखो, देखो उस उद्धारकर्ता के परमेश्वर की ओर जो अद्भुत काम करता है, जो अद्भुत तरीके से उसके जो असंभव बातें हैं उस संभव करने के परमेश्वर आपके साथ हैं, उस परमेश्वर को देखने की बात करता है। और तीसरी बात वो कहता है कि शांत रहो, चुपचाप रहो। इसलिए दाऊद राजा भी कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने शांत बैठा रहा, चाहे मेरे जीवन में अच्छी बातें भी हो रही है फिर भी मैं शांत था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम कर रहा था। अगर आप चाहते कि आपकी उस परिस्थिति में, जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति में आप परमेश्वर को चाहते काम करने देने के लिए, तो आपको सबसे बड़ी बात है वो है डरना नहीं है, उस परमेश्वर की ओर अपना ध्यान रखना है, और सबसे बड़ी बात है शांत रहना है। आपको कुड़कुड़ा नहीं है, आपके अविश्वास को निकालना है, पूरी तरह से परमेश्वर की ओर आपका ध्यान रखना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। लोगों को, इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने इन सारी बातों के द्वारा पहले उनके विश्वास को बढ़ाया। परमेश्वर ने उनको सांत्वना दी, परमेश्वर ने उनको विश्वास को बढ़ाया कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारा परमेश्वर जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ, तुम डरो मत। और इसीलिए जब वो लोग शांत हो गए, पूरी तरह से मूसा की ओर देखने चालू किया, और परमेश्वर ने मूसा से बातें की और मूसा से क्या कहा? जो तेरे हाथ में है वो क्या कर, मार। परमेश्वर आपको और मुझे किस तरीके से छुटकारा देगा वो परमेश्वर का प्लान है। आप परमेश्वर को नहीं समझा सकते कि नहीं प्रभु तू ऐसे ही काम कर, तू वैसे काम कर, वो परमेश्वर को आप नहीं बता सकते। लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें, परमेश्वर पर पूरी विश्वास रखने की कोशिश करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, लेकिन मेरी नज़र मेरे परमेश्वर की ओर रहेगी जो मेरा उद्धार करता है। जब हम लोग पतरस की कहानी पढ़ते, हर एक लोग प्रचार करते उसके बारे में कि पतरस ने प्रभु यीशु की आवाज़ सुनकर वहाँ पर गया, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसका ध्यान प्रभु यीशु पर था। वो जब तक प्रभु यीशु ने उसको आवाज़ नहीं दी कि हाँ मैं चाहता हूँ तो पानी पर चल, वो पानी पर उतरा नहीं है। उसकी नज़र प्रभु यीशु के पास थी, लेकिन वो रुका रहा परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। उसने क्या किया? जब प्रभु यीशु ने कहा कि हाँ पानी पर चल, उतर आ करके कहा, तब पतरस उतरा। लेकिन अगर प्रभु यीशु बोलने से पहले अगर शायद वो उतरता तो शायद वो डूब जाता, लेकिन वो वहाँ पर रुका रहा, वो शांत बैठा रहा। उसने सिर्फ प्रभु यीशु से कहा, क्या प्रभु मैं इस पानी पर चलकर आऊँ क्या करके। आप समझ सकते हैं कि बोलने में और वहाँ सामने से जवाब आने में कुछ समय लगता है। उस समय तक पतरस थमे रहा, चुपचाप वहाँ पर बोट में बैठा रहा। और जब प्रभु यीशु की ओर से आवाज़ आई तब पतरस ने बोट में से पैर बाहर निकाला और वो प्रभु यीशु के पास चलते हुए गए। शांत रहना ज़रूरी है, प्रभु की आवाज़ सुननी ज़रूरी है। आपको और मुझे ऐसे लगता है कि चुटकी में प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में काम करना चाहिए। जो जादू हम लोग देखते हैं, टीवी में देखते हैं, या जो जादू करने वाले लोग होते हैं, वो तुरंत कुछ ना कुछ गड़बड़ी करके हमारे सामने कुछ अलग बातें लेकर आता है। तो हमें वैसे ही लगता है कि प्रभु यीशु भी वो जादू करने वाले लोगों के जैसा है, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ हैं, और वो आपके और मेरे योजना से भी बढ़कर कुछ अद्भुत काम करना चाहता है। प्रभु यीशु परमेश्वर ने वहाँ पर लाल समुद्र को पूरी तरह से सुखाया नहीं है। अगर वो चाहता तो पूरे लाल समुद्र को वो शांत करता था या तो उसको सुखा डालता था, लेकिन वहाँ पर वो मुसीबत थी। लाल समुद्र वहाँ पर था, लेकिन वो मुसीबत में से परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला।
आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभु आपको लगता है कि पूरा तरह से निकलना चाहिए, चाहे आपके आजू में तूफान चल रहा है, लेकिन उस तूफान में से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात, डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाओ। और तीसरी बात, चुपचाप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। चुपचाप रहना बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप बोलते जाते हो, परमेश्वर को सवाल करते जाते हो, कुड़कुड़ाते हो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जब भी हमारे घर में या बाहर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हमारी परिस्थिति हम लोग लोगों के सामने रोना चालू कर देते हैं। क्यों परमेश्वर वहाँ पर कहता है कि डरो मत, चुपचाप रहो? क्यों कहता है परमेश्वर चुप रहने के लिए? क्यों कहता है? क्योंकि जितनी बार आपके परिवार का या आपकी परिस्थिति का आप बार बार उल्लेख करते रहते हो, जो बिगड़ी हुई बातें थोड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों को बताते जाते हो, वो परिस्थिति एक छोटी कण के तरह होते होते वो पहाड़ के जैसे बन जाते हैं, क्योंकि आप उस बोलने के द्वारा शैतान को काम करने के लिए इजाज़त देते हो कि हाँ, मेरे जीवन की ये परिस्थिति नहीं सुधरने वाली, और इसलिए वो परिस्थिति एक पहाड़ के जैसे आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि शांत रहो, कहीं भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की ओर प्रार्थना कर रहे हो कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, परमेश्वर मुझे उसमें से निकाल सकता है, तो आपको सबसे बड़ी बात है, आपको परमेश्वर की ओर शांति से, परमेश्वर के राह को, परमेश्वर के उस काम को देखने के लिए शांत बैठना ज़रूरी है। कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर कुछ कर रहा है। क्योंकि चाहे आज आपको दिखाई नहीं दे रहा है कुछ परमेश्वर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन उस बीज को, जो विश्वास का बीज, जो प्रार्थना का बीज, जो परमेश्वर की ओर आप प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के द्वारा, उस बीज को जब आप बोते हो तो जाकर उसको उखाड़ कर देखने की कोशिश मत करो कि परमेश्वर कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप उसको उखाड़ कर देखने की कोशिश करेंगे तो वो बीज मर जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि चुपचाप रहो, उस बीज को उखाड़ कर देखने की कोशिश मत करो। मैं अंदर कुछ काम कर रहा हूँ, और एक समय आएगा जिस समय वो पत्थर फोड़कर या वो ज़मीन फोड़कर वो बीज का अंकुर उभर कर बाहर आएगा। आप किस परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति के लिए अगर प्रार्थना कर रहे हो तो उसको बार बार उखाड़ कर देखने की कोशिश मत करो कि परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, या लोगों को जाके बताने की कोशिश मत करो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप शांति से परमेश्वर के सामने बैठे रहो और देखो, एक दिन आएगा वो अंकुर आपको अपने आप उस ज़मीन को फोड़कर, उस ज़मीन को फाड़ कर ऊपर आते हुए उस अंकुर को आप देखोगे, और वो अंकुर आपके लिए एक विश्वास का और विश्वास में बढ़ने का एक अच्छा फल लेकर आएगा, और वो फल आप लोगों को बांट सकते हो, वो खिला सकते हो वचन के द्वारा, और लोगों को बता सकते हो कि जब मैं चुपचाप रही परमेश्वर के सामने, मैं परमेश्वर के सामने बैठी रही, तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में कैसे काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर सबसे पहले बात परमेश्वर कहता है कि डरो मत। आपका इस डर का आपको सामना करना है, आपके डर का आपको खड़ा होकर देखने के द्वारा आप परमेश्वर की ओर देखो, और देखने के द्वारा आप डर का सामना करते हो, और परमेश्वर है जो आपको उस परिस्थिति में उभर कर बाहर निकालेगा। वो अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की ओर देखते हो। फिर एक बार आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपके नज़रिए को बदलो, आपके उस नज़र को बदलो कि आप कहाँ पर देखते हो। अगर आप समझ रहे होंगे इस वचन के द्वारा कि आपकी नज़र दूसरी ओर है, तो मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहती हूँ कि आपके नज़र थोड़ा परमेश्वर की ओर बढ़ाएं और शांति से रहें। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, और उस अद्भुत काम को आप देखने पाओगे। लोग 25 लाख लोग उस समुंदर से अंदर से बाहर निकल गए, और देखते कि इस्राएली लोग, मिस्र लोग वहाँ पर पानी में ही मर गए।
लेकिन परमेश्वर के लोग जो मिस्र देश से वहाँ पर निकल आए, एक भी लोग वहाँ पर किसी भी तरह से भीगे हुए नहीं थे, एक बूंद भी पानी उन पर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मूसा, जिस परमेश्वर ने उसकी अगुवाई के लिए लोगों के लिए भेजा था, उस मूसा की ओर देखा और उस मूसा की ओर से देखकर उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखा, और इसीलिए लाल समुद्र के बीच में से वो पूरी सूखे हुए पार निकल गए। आपको अगर परिस्थिति से बाहर निकलना है, आपको शांत रहना है, आप पर को विश्वास रखना है, और देखो परमेश्वर खड़े खड़े उस उद्धारकर्ता आपके जीवन में काम करते हुए देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अद्भुत है, उस पर विश्वास रखो। अगर आप पूरी तरह से उस पर विश्वास रखना चालू करोगे, उसके काम को देखना चालू करोगे, तो मैं विश्वास करती हूँ आप कौन से भी क्यों ना मुसीबत में हो, 10 साल से 20 साल से कुछ भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना, परमेश्वर उसमें से निकालने का सामर्थ रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते इस वचन के लिए प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन को आप बदलने वाले परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ाए प्रभु, और आपकी इच्छा उनके जीवन के द्वारा पूरी होती जाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।